इतने सालों से विदेश में थी, बदलाव बहुत है। घर का व्यवसाय अब बेटे को सौंप दिया है, लिन तिंग को। इस बार लौटी हूँ ताकि उसकी शादी में शामिल हो सकूं और उसकी गर्लफ्रेंड चेन की सगाई की दावत में। हाँ माँ, पहुँच गई क्या? बेटा अभी उतरी हूँ। अब तुम्हारी होने वाली बहू के लिए वैश्विक सीमित ज्वेलरी बुक कराने जा रही हूँ। शुक्रिया माँ, जरा रुको, मैं किकी को भेजती हूँ, ज्वेलरी शॉप पर आपको लेने थे। अच्छा ठीक है। हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? हेलो कीकी, मेरी माँ विदेश से लौटी है, तुम्हारे लिए खास तौर पर वैश्विक सीमित ज्वेलरी लाई है। जरा रुको, तुम ज्वेलरी शॉप जाकर उन्हें ले आओ फिर। आंटी ने बहुत ध्यान दिया है वो, मैं अभी पहुंचती हूँ, ज्वेलरी शॉप पर आंटी को लूंगी। हाँ कीकी, मैं कुछ कहूँ? तुम और लिन तिंग इतने लंबे समय से साथ हो। वह बुढ़िया अभी विदेश से लौटी है भाव, मेरे ख्याल से उसने तुम्हारी परवाह नहीं की थी। तुम क्या जानो, उन्होंने मेरे लिए खास दुनिया की एकमात्र ज्वेलरी खरीदी है। मैं उन्हें लेकर अच्छा व्यवहार करूंगी को। पर सही भी है, फू शियोजेन जैसी अमीर घराने की बड़ी बीवी बाहर निकलेंगी तो जरूर ब्रांडेड कपड़े पहनेंगी कि पीछे छुपते लोगों की फौज होगी भी। यह तो कुछ भी नहीं है। जब मैं अमीर घर में ब्याही जाऊंगी, मुझे भी मिलेंगे ऐसे ही इज्जत के लम्हे पर। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे क्या तुम लोग अंदर आ रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ लिफ्ट पर चढ़ने के लिए? माफ कीजिए, बुजुर्ग व्हीलचेयर पर हैं, असुविधा है, व्हीलचेयर अटक गई है। बस करो, तुम जैसे लोगों से मिलना वास्तव में बदकिस्मती है। साफ है कि तुम दोनों तर्क नहीं करते, लिफ्ट पर चढ़ने की जल्दबाजी कर रहे हो। तुम यह आंटी व्हीलचेयर को धकेल नहीं सकती और हम पर दोष लगा रही हो। हेलो कीकी, क्या तुम ज्वेलरी शॉप पहुँच गई हो? मेरी माँ अभी विदेश से लौटी है, परिचित नहीं है, अगर कुछ हो जाए तो क्या करें? अभी नहीं, हम घूमने की योजना बना रहे हैं, तो मैं अभी ज्वेलरी शॉप जाता हूँ। तुम अभी उसके पास जाओ। तुम यह आंटी, मुझे आज जरूरी काम है तो अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह लड़की ऐसी कैसे है? हमारे लिन तिंग की गर्लफ्रेंड कभी भी उसकी तरह ना बने। यह रसीद है, मैं लेने आई हूँ वैश्विक सीमित संस्करण हार्डवेयर। देखो, क्या तुम्हारे पास एक सेट है वैश्विक सीमित संस्करण हार्डवेयर? हाँ महोदया। निकालो, पहले मुझे पहनकर देखने दो। क्षमा करें महोदया, पहले ही इस बुजुर्ग महिला ने बुक कर लिया है। वह साफ है कि लिन परिवार की बुजुर्ग महिला मेरे लिए पहले से तैयार किया गया हार्डवेयर। यह कैसे संभव है दूसरे ने बुक कर लिया हो? यह कैसे संभव है? तुम हो। तुम हो। पहले जानबूझकर टकराया, अभी कम है, अब फिर सोने की दुकान आए, हार्डवेयर छीनने आए हो। क्या तुम जानबूझकर हमारे पीछे आ रहे हो? छोटी लड़की, बेबात मत बोलो। यह हार्डवेयर मैंने बुक किया है मेरी बहू के लिए ही। लिन परिवार समूह की माताजी को सदा सोना चांदी पहनती शानदार व्यक्तित्व था। यह आंटी अभी पुरानी व्हीलचेयर ढकेलती थे, देखने में बिल्कुल नहीं माताजी जैसा व्यक्तित्व। वह निश्चित रूप से खबर सुनकर झूठा दावा कर रही है। पहले जानबूझकर मुझसे टकराई, अब कहती है यह हार्डवेयर तुमने बुक किया है। मैं तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता हार्डवेयर खरीद सकती था। जल्दी हार्डवेयर वापस दो। तुम हमें कम मत समझो। साफ तौर पर मैंने यह हार्डवेयर बुक किया। हर चीज में पहले आने का नियम होता है। क्या तुम जानती हो यह क्या जगह है? सोने की दुकान में अमीर बनना, हवा तेज होने पर जीप फिसलने का डर नहीं। पहले आने का नियम पे यह हार्डवेयर वैश्विक सीमित संस्करण है पर अमूर्त विरासत फिलिग्री तकनीक की करोड़ों की कीमत है। तुम्हारी बात छोड़ो, आम आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं खरीद सकता था इस हार्डवेयर में से एक कान की बाली। ठीक है, चूंकि तुम्हें विश्वास नहीं तो यह देखो क्या है। तो यह देखो क्या है। रसीद वापस करो। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि यह रसीद असली है? शायद तुमने ही नकली रसीद बनाई है हार्डवेयर झपटने के लिए। रसीद खोलकर ध्यान से देखो, क्या उस पर मेरी पहले से दी गई जानकारी नहीं है? क्या उस पर गोल्ड शॉप की मुहर नहीं है? यह तो सचमुच साल की सबसे मजेदार चुटकुला है। तुम इतना महंगा वैश्विक सीमित संस्करण हार्डवेयर खरीद सकती हो? पता है कि आजकल सोने के भाव क्या है? अरे आंटी जी, क्या तुम्हें थोड़ी स्वजागरूकता नहीं है? मैंने रसीद भी दिखा दी, अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम दोनों तो सचमुच बिल्कुल तर्कहीन हो। मैं तर्कहीन? जब तुमने मुझे धक्का देकर हार्डवेयर छीना तब अब दुर्दम्यता क्यों नहीं दिखाई? आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ?
तुम्हें अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं है। तुम्हारी क्या पहचान है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। रसीद के बिना यह हार्डवेयर सेट भी तुम नहीं ले जा सकती। अरे किकी, इस आंटी को मत लगने दो तेरा हार्डवेयर खराब कर दे। जल्दी से अच्छे से जांच कर। तुमने मेरा हार्डवेयर विकृत कर दिया। तुमने मारपीट की हिम्मत की। तुमने मारपीट की हिम्मत की। मैंने तो बस हार्डवेयर देखा था, अंदर की चीजें छुई तक नहीं। तुम दोनों तो बेबुनियाद मुझ पर आरोप लगा रही हो। तू ध्यान से देख, क्या यह विकृत नहीं हुआ है? यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल असंभव है। महोदया, मैंने जांच कर ली है। यह हार्डवेयर वैसे ही है जैसा था। इसमें कोई विकृति या गंदगी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम इतनी ढिठाई कैसे दिखा सकती हो? मैं ढिठाई दिखा रही हूँ। तुम क्यों नहीं कहती इस आंटी के बारे में? आधी उम्र गुजार चुकी, इतनी बूढ़ी होकर लड़खड़ाते पैरों से मुझसे टकराई और हिम्मत करके सोने की दुकान पर आई मेरा हार्डवेयर छीने। हाँ, तुम इतनी जवान हो और सभ्य दिखती हो, फिर बातें इतनी कठोर क्यों करती हो? किकी, उसने तुम्हारा हार्डवेयर लिन परिवार समूह की माताजी द्वारा दिया गया खराब कर दिया। आज उसे वैसा ही एक सेट दिलवाऊंगी, बिल्कुल एक जैसा। सही कहा। थोड़ी देर में मेरी सास आएंगी। यह सब देखकर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम कह रही हो? यह किसने दिया तुम्हें हार्डवेयर? क्या हुआ? हैरान हो गई? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं मेरी सहेली आने वाली सास और पति कौन है। मेरा पति लिन परिवार समूह का उत्तराधिकारी है, लिन तींग। तुम हो लिन तींग की प्रेमिका। डर गए ना? मेरे पति का हाईशी शहर में हाथों में सब कुछ है पो। बस एक बात, तुम हाईशी से गायब हो जाओगे। यह क्या है? लिन तींग ने कहा था कि उसकी प्रेमिका कोमल और समझदार है। तुम हो लिन तींग की प्रेमिका? प्रबंधक लिन का नाम। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ल देखकर पहली बार स्वर्ण भंडार में आई हो। चियाओ मेई, उससे बहस मत करो पे। जब वह मेरी सास से मिलेगी तो उसे फर्क समझ में आ जाएगा। लिन परिवार परंपरा की कदर करता है। तुम जैसी घमंडी और उद्दंड बेअदब लड़की को लिन परिवार की माताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगी। अरे बाप रे, डर गए। हमारी कीकी भावी लिन परिवार की बहू है। तुम जैसे नीच लोग हमें धमकाने की हिम्मत, लगता है जीना नहीं चाहती। मैं और लिन तींग सालों से प्यार कर रहे हैं। लिन परिवार की माताजी आज पहली बार विदेश से लौटी हैं। तुम कौन हो? हमारे मामले में दखल क्यों दे रही हो? जल्दी खुश मत हो, तुम्हें अभी तक मेरी पहचान नहीं पता। पहचान? तुम बस एक आधी उम्र पार की आंटी हो फा। इतना घमंड मत करो पर। अच्छी तरह सुन लो, मैं हूँ लिन समूह की मालकिन, लिन तींग की माँ। तब तक तुम अभी झूठ बोल रही हो। बिल्कुल, एक भी सच नहीं। लिन तींग की माँ कैसे हो सकती है? तुम जैसी साधारण बिना अखड़पन की बूढ़ी औरत। झूठ है या सच? लिन तींग मेरा बेटा है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुम यह औरत लिन तींग की माँ कहने की हिम्मत? कीकी, उससे बहस मत करो। यह आंटी तो जिद्दी है, सबक सिखा दो। झूठ बोलने की सजा चख ली? यह तो बस शुरुआत है। तुम क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। लिन परिवार समूह के लिन तींग फोन करके बताया लिन परिवार की माताजी दुकान आ रही हैं। अपनी बहू के लिए हार्डवेयर चुनने। खास तौर से कहा अच्छी सेवा करो। कौन यहाँ उपद्रव करेगा? जब मैं विदेश नहीं थी, प्रबंधक लिन हमेशा साथ रहते थे। लिन तींग के काम में वह मुझे पहचान लेंगे। प्रबंधक लिन, क्या आप मुझे भूल गए? मैं लिन परिवार की लिन तींग की मंगेतर, भविष्य की बहू। अरे चेन की, आप हैं न? यहाँ क्या हो रहा है? यही औरत है। लिन परिवार की माताजी ने मेरे लिए आरक्षित हार्डवेयर तोड़ दिया। तो तुम ही हो। लिन समूह को नुकसान पहुंचाया, बहू के सोने के गहने। प्रबंधक, ये दो महिलाएं हैं, बेबुनियाद बवाल कर रही हैं। इस बुजुर्ग महिला को सताया। चुप रहो। प्रबंधक लिन, तुम ठीक समय पर आए। यही वह महिला है जो दादी ने चेन की को दिया सीमित संस्करण सोना, गंदा और विकृत कर दिया। जिद कर रही है, मान नहीं रही। वह मुझे मारने लगी थी। दावा कर रही है कि लिन समूह की दादी। क्या तुमने सताने की हिम्मत की लिन समूह की बहू? और तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी झूठी दादी बनने की? प्रबंधक लिन, तुम साफ देखो, मैं तो लिन समूह की दादी फू शोजेन हूँ।
लिन समूह की दादी, तुम्हारे कपड़े इतने साधारण क्यों? वह नकली ही होगी। हम्फ, अपना रूप तो देखो, पूरे शरीर में दादी जैसा कुछ भी नहीं। सपने देखना बंद करो, फेंग। प्रबंधक लिन, क्या तुम सच में मुझे याद नहीं है? तुम इस बुरी औरत से भ्रमित मत हो। मुझे दुष्ट कहने की हिम्मत, मानो या नहीं, मैं तुम्हें आज दुकान से नहीं निकलने दूंगी। हे माँ, तुम नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीमान लिन, बहू अभी तक माताजी को लेने नहीं गई है। गोल्ड शॉप मैनेजर ने मुझे फोन किया। गोल्ड शॉप में झगड़ा हो रहा है। बहू किसी से बहस कर रही है। क्या? मुझे तुरंत वहां ले चलो। यह आंटी, अब और हट मत करो, अभी भी झूठ बोल रही हो। फोन के दूसरी तरफ कौन है? पता नहीं, कोई नकली तो नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा हर एक शब्द सच है। मैं फिर दोहराती हूँ, मैं ही हूँ लिन परिवार समूह की माताजी। मौत सामने है, फिर भी झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी? अपनी इस दुर्दशा को देखो। क्या तुम्हें लगता है लिन परिवार तुम जैसी बहू को स्वीकार करेगा? तुम्हें क्या अधिकार है मुझे टोकने का? मैनेजर लिन, जी, इसे पकड़ लो। ठीक है। मैनेजर लिन, क्या सच में मुझे नहीं पहचानते? अभी भी सपने देख रही हो? मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? अपने आप को देखो, तुम में बिल्कुल भी बड़ी बीवी जैसी बात नहीं। तुम जैसी गांव की औरत हमारी माताजी से कैसे जुड़ सकती है? अब और संघर्ष मत करो। जिस पल तुमने मुझे नाराज किया, तुम्हें पता होना चाहिए था ऐसा ही नतीजा होगा। लिन जी, माताजी और बहू जी, इसी मॉल की स्वर्ण दुकान में कोई उपद्रव कर रहा है। शीघ्र देखो, मेरी माँ अभी विदेश से लौटी है। देश के वातावरण की आदत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब डर लगा। यही है लिन बहू जी को नाराज करने का परिणाम। चेन की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत, समझती हो आज तुम्हें इस दुकान से जीवित नहीं जाने दूंगी। अरे की तुम्हें नहीं लगता बस मारना काफी नहीं? वह आज तुम्हें बहू जी नहीं कही। हम तुम यह बूढ़ी औरत आज 3 बार बहूजी कहो तो छोड़ दूंगी। इस आशा को छोड़ दो। मौत सामने, फिर भी हट। तुम तो मुसीबत आने पर ही समझोगी। तुम्हारी आज हिम्मत मेरे साथ ऐसा करने की। तुम दुष्ट औरत लिन परिवार में कभी नहीं आ सकती। और प्रबंधक लिन, तुम तुरंत नौकरी से निकल जाओगे। इस समय अभी भी लिन परिवार की माताजी बनने का नाटक। पहले अपनी जान बचाओ, फिर बात। तुम झूठी, मुझे आदेश देने की हिम्मत। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। क्या देख रही हो? यही है हमें नाराज करने का लिन परिवार की बहू जी का परिणाम। आओ बहूजी कहकर सुनाओ। क्या बहूजी कहोगी? सपना देखो। तो फिर मैं थप्पड़ मारूंगी जब तक बहूजी न कहो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? पति जी, आप कैसे आ गए? प्रबंधक लिन ने मुझे बताया कि ज्वेलरी शॉप में कोई उपद्रव कर रहा है। तुम लोग ने भी मेरी माँ को नहीं लिया। मुझे डर था कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए मैं खुद देखने आया। यही वे दोनों हैं जो उपद्रव कर रही हैं। पति जी, अभी एक बूढ़ी औरत थी, बेशर्म, जिद्दी, लिफ्ट के सामने जानबूझकर मुझसे टकराई। अब यहाँ ज्वेलरी शॉप में आ गई, जबरदस्ती छीनना चाहती है। बुजुर्ग माँ द्वारा ऑर्डर किया गया वह गहना सेट। हाँ लिन सर, किकी ने देखा कि वह बूढ़ी औरत बुजुर्ग माँ के प्री ऑर्डर किए गहने छीनना चाहती है, तो उसने अच्छे से समझाया। फे कौन जानता था कि वह जिद्दी है और किकी को परेशान करती रही। फ बस, यह सब महत्वपूर्ण नहीं है भे। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था ज्वेलरी शॉप में मेरी माँ को लेने आने के लिए? वह कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं लिया? मैं तो ज्वेलरी शॉप में बहुत पहले आ गया था फे। आंटी को नहीं देखा। शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम है, इसलिए अभी तक नहीं पहुंची है। ट्रैफिक जाम? मेरी माँ तो मॉल में बहुत पहले पहुंच गई थी। ट्रैफिक जाम होना असंभव है भे। अब सबसे जरूरी है मेरी माँ को ढूंढना भे। मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। हाँ, तुम आंटी को फोन करके पूछो। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर स्विच ऑफ है। क्या हुआ? माँ का फोन क्यों नहीं उठ रहा? डियर, शायद आंटी ने सुना नहीं। फोन की घंटी
नहीं तो हम बाहर आंटी को ढूंढने चलें। शायद आंटी अभी विदेश से लौटी है, यहाँ के माहौल से अनजान है, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाई। मैनेजर लिन, इतना वक्त बीत गया। वक्त ही पैसा है, चलो अलग अलग बुजुर्ग महिला को ढूंढते हैं। हाँ मैनेजर लिन, शायद बुजुर्ग महिला ने ज्वेलरी शॉप का पता नहीं ढूंढ पाई। अभी सब मिलकर ढूंढते हैं, जरूर मिल जाएगी। डियर, ज्यादा हाथ ज्यादा मदद, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सहायक चेन, तुरंत लोग लगाओ, मेरी माँ को ढूंढो। हम लोग पहले मॉल के अंदर देखते हैं। बेटा, बेटा, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? डियर, वह बूढ़ी औरत अभी भी जिद कर रही है। अभी वह दिमाग से खराब थी, बकवास कर रही थी। डियर, वही बूढ़ी औरत है जिसने जानबूझकर धक्का दिया। उस पर ध्यान मत दो, बदकिस्मती मोल ना लो। मैनेजर लिन, बुजुर्ग महिला का फोन सिग्नल आखिरी बार इस मॉल में दिखा, लेकिन पता नहीं लगा सकते सटीक स्थान। मैं तुरंत लोग लगाता हूँ, छानबीन शुरू करते हैं, जरूर मिल जाएंगी बुजुर्ग महिला। जल्दी करो, ढूंढना जरूरी है। वो दोनों औरतें बहुत हद कर गईं, बस ताकत के घमंड में हैं। मैडम, आप ठीक हैं? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मैं इन दो घमंडी बड़ों का आदर न करने वाली औरतों को जरूर सबक सिखाऊंगी। फिर इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? बेटी, मेरे बेटे से बात हुई। हाँ, बात हुई। अभी एक नर्स ने आपके बेटे को फोन किया था। आपका बेटे बहुत चिंतित है। डियर, क्या आंटी हमारा इंतजार न करके सीधे घर चली गईं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी माँ ने साफ कहा था, वह ज्वेलरी शॉप में गोल्ड सेट बुक कराने आ रही हैं। बहुत थक गई हूँ। यह बूढ़ी औरत कितनी परेशान करती है। अगर अमीर घर में शादी न करनी होती तो मैं यह सब क्यों सहती। अरे चीची, थोड़ा और इंतजार करोगे? अब तुम जल्द ही लिन परिवार की बहू बनने वाली होगी। सही कहा पी। जब मैं असली लिन परिवार की बहू बन जाऊंगी तो फिर कभी यह सब नहीं सहना पड़ेगा। फिर हेलो, क्या आप श्री लिन तीन हैं? हाँ, मैं हूँ। आपकी माँ फू शियोजेन थप्पड़ खाने और पीटे जाने के बाद शरीर में कई जगह सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है। वह इमरजेंसी में पट्टी बंधवा रही है। क्या क्या कहा? मेरी माँ को थप्पड़ लगे और वह अस्पताल में है। शियाओ मेई, कहो तो क्या आज ज्वेलरी शॉप में जो महिला थी वह सच में लिन परिवार की मैडम थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चीची। फिर इतना संयोग कैसे हो सकता है? अरे चीची, तुम चिंता मत करो कि वह बुढ़िया जिसमें से खट्टी बदबू आती है, वह मालकिन कैसे हो सकती है? वह मालकिन अभी ज्वेलरी शॉप आई ही नहीं है। तुम खुद ही डर रही हो। तुम ठीक कह रही हो। जरूर मैं हाल में आराम नहीं किया, बहुत घबरा गई हूँ। की मेरी माँ अस्पताल में है, तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलो। यह तुम्हारी पहली मुलाकात होगी। ठीक है, मैं जरूर अच्छा प्रभाव छोड़ूंगी, आंटी पर अच्छी छाप छोड़ूंगी। हाँ, चलो। आयोडीन लगाने में दर्द होगा, सहन कर लेना। हो गया, तुम थोड़ा आराम करो। शुक्रिया। माँ, आंटी, माँ, आंटी, नमस्ते। क्या फू शियोजेन किस वार्ड में है? माफ कीजिए, यह नहीं है फू शियोजेन का वार्ड, वह शायद बगल में है। ठीक है, शुक्रिया। की मेरी माँ ने इतनी लंबी उड़ान भरी और गंभीर चोट लगी, जरूर भूखी होंगी। तुम बाहर जाकर उनके लिए कुछ खाना ले आओ। यह तो भगवान का दिया मौका है। इस तरह मैं मालकिन के सामने अच्छी सेवा कर सकूंगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, आंटी के लिए कुछ खाना लाती हूँ। हाँ। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत बेहतर हूँ बेटा। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं खुद तुम्हें लेने जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, दोष दो उन्हें जिन्होंने मुझे मारा। माँ, तुम मुझे बताओ, आखिर किसने मारा इतनी बेरहमी से?
मैं उनसे खून का बदला लूंगा। तुम हो तुम हो बेड 3 फू शोझेन। फू शोझेन के परिवार वाले हाँ, थोड़ी देर में रेडियोलॉजी विभाग जाइए, सीटी स्कैन करवाना है, पूरा शरीर जांच कराना है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, चलिए माँ। हाँ चलिए। की तुम जब बड़ी माताजी से मिलोगी अच्छी छाप छोड़ना। मुझे पता है, बस बड़ी माताजी को खुश कर दो, लिन परिवार में दाखिला पक्का हो जाएगा। अरे सुनती हूँ ऐसे अमीर घरानों की बुजुर्ग शिष्टाचार का खास ध्यान रखती हैं, तुम्हें अच्छा दिखना होगा। जरूर, चिंता मत करो, जब मैं लिन परिवार में आ जाऊंगी तुम्हें मजे कराऊंगी। वो बूढ़ी औरत थी। माँ, अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर है। अरे हाँ माँ, आप इन वर्षों विदेश में रह रही थीं। आपके अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम एक पारिवारिक भोज करेंगे खुशी मनाने के लिए। ठीक है, जैसा आप कहेंगी। अरे माँ, मैंने आपके लिए एक उच्च कस्टम परिधान मंगवाया है, विदेशी मशहूर डिजाइनर का हाथ से सिला हुआ। तब आप इसे पहनकर बाहर जाएंगी। भोज में, निश्चित ही भोज में सबसे चमकदार नायिका होंगी। बेटा, तुमने बहुत सोचा। तुम्हारी यह भावना सबसे महत्वपूर्ण है। माँ, यह तो मेरा फर्ज था। अभी अंदर गए लोग लिन किंग और उनकी माँ थे। लगता तो है, चलो देखते हैं। चलो। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ अंदर नहीं आ सकते। वे मेरे पति और सास है, मुझे अंदर देखने दो। माफ कीजिए, हमारा नियम है, केवल एक अटेंडेंट ही आ सकता है। आप हेलो की मेरी माँ को कुछ और जांच करानी है। वक्त कुछ ज्यादा लगेगा, तुम लोग घर जा सकते हो, यहाँ इंतजार मत करो। कोई बात नहीं, आंटी का स्वास्थ्य जरूरी है, आप पहले आंटी को ले जाइए, जांच करवाइए। ठीक है, हाँ। जब मेरी माँ छुट्टी पाले लिन परिवार भोज रखेगा, तब तुम और माँ साथ आना। तुम दोनों की मुलाकात भोज में हो जाएगी। ठीक है, मैं आंटी पर जरूर अच्छा असर छोड़ूंगी। पारिवारिक भोज, यह मेरा सुनहरा मौका है दादी जी के सामने अपनी छाप छोड़ने का। पे बस दादी जी मुझे स्वीकार कर लें तो लिन परिवार में शादी नजदीक है। आज मुझे उनके सामने अच्छा दिखना होगा ताकि वे मुझे जल्द बहू मान ले। पर बिल्कुल, किसी भाव तुम खूबसूरत और चतुर हो, दादी जी तुम्हें पसंद करेंगी है। तब मत भूलना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ है। चलो। अरे भी किजी, बताओ लिन समूह की दादी जी कौन है? स्पष्ट है फा, वही होंगी जो सबसे आलीशान और आकर्षक दिखें। पर दादी जी और आम लोगों का अंदाज अलग ही होता है। यह लिन परिवार की दादी जी का विदेश से लौटकर पहला भोज है। देश में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति था। दादी जी विदेश में रहती थीं, कहते हैं बहुत सौम्य हैं, लोगों से दयालु, अमीरी का अहंकार नहीं, पर आज उन्हें देख पाना सम्मान की बात है। मैंने भी सुना आज लिन परिवार की बहू और दादी जी दोनों इस समारोह में आ रही हैं। लिन परिवार सबसे धनी है, उनसे जुड़ जाएं तो कम से कम दशकों की मेहनत बचेगी। चीची, थोड़ी देर में लिन दादी आएंगी, तुम्हें अच्छी तरह समय निकालकर उन्हें खुश करना होगा। यह एक दुर्लभ मौका है। बिल्कुल, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा, वो मुझे पसंद करेंगी। क्या आप लिन समूह की भावी बहू हैं? आपकी छवि बहुत शानदार है। हाँ, नमस्ते बहू जी, जब आप लिन परिवार में आएंगी तो कृपया हमारा भी ध्यान रखना। बस तुम लोग दादी जी के सामने मेरी तारीफ करते रहना। जब मैं लिन परिवार में आ जाऊंगी तो तुम्हारा भला जरूर करूंगी। ठीक है, शुक्रिया बहू जी। देखो, क्या वह लिन समूह की दादी जी हैं? शियाओ मेई, क्या वह दादी जी हैं? जरूर, पीठ देखकर ही प्रतिष्ठित लग रही है। अरे चलो चलो जल्दी उन्हें नमस्ते करते हैं। आंटी, आपकी प्रतिष्ठा भीतर से बाहर तक है, साफ देखा जा सकता है, आम लोगों से अलग। हाँ आंटी, आपकी छवि बहुत चमकदार है। तुमने सिर्फ मेरी पीठ देखी और इतनी प्रशंसा कर रही हो। क्या यह झूठा नहीं लगता? कैसे मन मारूं? आंटी, शान तो छुपती नहीं। ओह, क्या सच में? बिल्कुल आंटी, पहले खुद का परिचय दूं। मैं लिन तिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। लिन तिंग मेरे सामने आपका जिक्र करते रहते हैं। आज हमारी पहली मुलाकात है, खुशी हुई आंटी के साथ लिन परिवार के भोज में शामिल होकर। पहली बार? पक्का है?
आंटी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, पर मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहती थी। इस भोज में आपसे मिलकर मेरा सौभाग्य है। फिर से ध्यान से सोचो, क्या तुमने पहले कभी मुझे देखा है? आंटी, पिछली बार लिन तिंग ने बताया आप ज्वेलरी शॉप में मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैं वहां पहुंची तो आप नहीं दिखी। इस बार शायद हमारी पहली मुलाकात है। हाँ आंटी, पिछली बार किकी के साथ ज्वेलरी शॉप में हमने आपका बहुत इंतजार किया था। तो फिर से गौर से सोचो, क्या तुमने सच में मुझे देखा है? यह कैसे हुआ? तुम बूढ़ी औरत। क्या तुम वही नहीं हो जो मॉल में टूटी हुई व्हीलचेयर धकेलते हुए जानबूझकर हमसे टकराई थी और फिर ज्वेलरी शॉप में हमारी बुकिंग छीन ली थी? वह हार्डवेयर वाली आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत लिन परिवार के भोज में घुस आई। बताओ, तुम यहाँ कैसे घुस आई? शायद हार्डवेयर हाथ नहीं लगा तो अब भोज में घुसकर खाने पीने का फायदा उठा रही है। बंदर का छिलका नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। अपनी जबान संभाल कर बेबात बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तुम आखिर हो कौन? कितना बड़ा दुस्साहस है तुम्हारा यह दावा करने का कि तुम लिन परिवार की माताश्री हो। क्या तुम लोग अब भी मेरा परिचय स्वीकार नहीं करोगे? हार्डवेयर की दुकान पर मैंने तुमसे कह दिया था, मैं लिन तिंग की माँ हूँ, लिन परिवार समूह की माताश्री। तुम अपनी जिद पर अड़ी रही, विश्वास नहीं करना चाहती। लिन परिवार के भोज पर झूठ बोलने की हिम्मत, मुझे लगता है तुम नकली लिन परिवार की माताजी बनने की लत लग गई है। सब देखो, यह आंटी उस दिन ज्वेलरी शॉप में कितनी फटेहाल कपड़े पहनी थी, वह कैसे हो सकती है किसी बड़े घराने की माताजी? बिल्कुल सही। समझो मत, कपड़े बदल लिए तो माताजी बन जाओगी। माताजी का अंदाज तुम क्या बराबरी कर सकती हो? चेन की, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम जैसी अकड़ दिखाने वाली, बड़ों का आदर न करने वाली, कभी नहीं लिन घर में प्रवेश पा सकेगी। तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत की? लिन परिवार के भोज पर ऐसी दृष्टता दिखाई, लगता है जीने से तंग आ गई हो। चेन की, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं लिन तिंग की माँ हूँ। हाथ पांव हिलाने की कोशिश मत करना। बकवास है। तुम कैसे मालकिन हो सकती हो? अब तक तुम जिद पर अड़ी हुई हो पो, इस बार विश्वास न करना मुश्किल है। तो सबूत दिखाओ पे। बिना सबूत के सिर्फ खोखले दावों से कह रही हो मालकिन हो, दूसरे विश्वास कैसे करेंगे? मैंने सुना मालकिन ने आज एक गाउन पहना है जो प्रबंधक लिन ने मालकिन के लिए बनवाया था। पेट विदेश में हाथ से बना, दुनिया में सिर्फ एक है। हाँ, मैंने भी सुना पे उस गाउन का डिजाइन अनूठा और बहुत कीमती है। जिसने वह हाई कस्टम गाउन पहना है वह निश्चित ही लिन परिवार की मालकिन है पे। हाँ हाँ हाँ। सुन लिया चेन की, क्या मेरे इस गाउन को फिर ध्यान से नहीं देखोगी? क्या यह लिन तिंग द्वारा मेरे लिए बनाया गया नहीं है? यह गाउन मेरे बेटे का तोहफा है देश लौटने पर। क्या यह साबित नहीं करता कि मैं लिन परिवार की मालकिन हूँ? वह कपड़ा लगता है वही है जो प्रबंधक लिन ने बनवाया। क्या वह सच में लिन समूह की मालकिन है? यह गाउन दुनिया में सिर्फ एक है पो। इसे पहन सकने वाली लिन परिवार की मालकिन के सिवा और कौन हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मैंने हाई कस्टम गाउन पहन रखा है। क्या तुम अब भी सच नहीं मानोगी? तो फिर उस दिन ज्वेलरी शॉप में तो तुम्हें याद है उस दिन सोने की दुकान पर क्या हुआ था? मेरा सोना छीन लिया, मेरा सर्टिफिकेट फाड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे जमीन पर दबाकर अपमानित किया। तुम्हें याद है तब तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? लिन परिवार की बहू इतनी हिम्मत करती है अपनी भाभी सास के साथ इतनी दुष्टता से पेश आने की? चेहरा देखकर दिल नहीं पहचान सकते, सचमुच यह सच है। आंटी, उस दिन मैं अंधी थी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। पता है सबसे मजाकिया बात क्या है? तुमने उस दिन जो सोना छीना था वह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया हुआ सोना था। माफ कर दीजिए आंटी, मैंने पहचाना नहीं, मैं महान व्यक्ति को नहीं पहचान सकी। मैं सच में जान गई कि मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी भी मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं आ सकती मेरे लिन परिवार के दरवाजे के अंदर। महोदया, सब मेरी गलती है, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए, एक मौका दीजिए सुधरने का। कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। उस समय मुझे सच में पता नहीं था आपकी असली पहचान। अगर मुझे पता होता, मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कभी नहीं करती। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। तुम कैसे हो सकती हो श्रीमती लिन? अब तक आ गया है तुम लोग अभी भी। उस समय श्री लिन और प्रबंधक लिन दोनों ज्वेलरी शॉप में थे, फिर वे दोनों तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाए? हाँ, लिन तिंग भी उस दिन मौजूद था, उसने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? उस दिन तो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे पीटा, तभी मैं। बहाने मत बनाओ, साफ तो है कि तुम यह गरीब बूढ़ी औरत लिन परिवार के भोज में घुसने खाने पीने आई थी। तुमने तो बहुत लंबी चाल चली है। जब असली श्रीमती लिन आ जाएंगी फिर देखते हैं तुम कैसे नाटक करती हो, तब तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारे किए सारे काम श्रीमती लीना को बता दूंगी, तुम्हारा हर एक काम तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगा। तूने मेरी बदनामी करवाई, तुझे क्या हो है मुझे बदनाम करने का? तुम तो लिन परिवार के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे। तू कितनी बड़ी बातें कर रही है।
उसके शरीर पर जो गाउन है वह स्पष्ट रूप से प्रबंधक लिन ने माताजी के लिए विशेष रूप से बनवाया था। अगर वह माताजी नहीं है तो उनके शरीर पर यह गाउन कैसे समझाओगे? चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं तुम्हारे घरेलू मामलों में टांग अड़ाने का, लेकिन उसके शरीर पर यह गाउन निश्चित रूप से वही है जो प्रबंधक लिन ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। वह गाउन, क्या किसी ने देखा है कि प्रबंधक लिन ने व्यक्तिगत रूप से उसे यह गाउन दिया? हाँ, कोई सबूत भी तो नहीं है। शायद यह बूढ़ी औरत माताजी की अनुपस्थिति में उनके कपड़े चुरा लाई है। तुम दोनों इस हद तक बेशर्म और जिद्दी हो गए हो। हम दोनों बेशर्म और जिद्दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्वयं बहुत अधिक हो गई हो? यह लिन परिवार का पारिवारिक भोज है। तुमने मेरी सास के गहने छीने, उनका गाउन चुराया, उनकी पहचान ठगी। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है? अच्छा, तो मेरे बेटे के आने का इंतजार करो। लिन तीन को खुद तेरे कर्म देखने दो। देखते हैं वह तुझे छोड़ता है या नहीं। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा बड़ा झूठ अब खुल गया है। अगर तुमने गलती मान ली तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। पे हम देखेंगे पे। देखते हैं लिन तीन किसका साथ देता है। तुम लिन तीन का नाम लेने की हिम्मत करती हो? तुम जैसे नीच लोग हड्डियों तक घटिया होते हैं। तुम हिम्मत करती हो मेरे पति का नाम लेने की? चेन की, तुम सच में जिद्दी हो फे। मैं नहीं कह रही, तुम चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, तुम्हारी हड्डियों तक बसी गंदगी छुपा नहीं सकती भाव। तुम हमेशा ही घटिया रहोगी भी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी हकीकत समझ लो। पता है यह किसका इलाका है? मुझे हकीकत दिखाओगी जब मेरे पति और सास आएंगे। तब पता चलेगा हकीकत क्या है। तब पता चलेगा वह ऊंचाई जो तुम कभी छू नहीं सकती। पो अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा यह खोखला अमीरों का सपना कैसे तुम्हारे सामने चकनाचूर होता है। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती हो? आज मैं खुद तुम्हारी इस अपनी औकात ना जाने वाली नकली चीज की धुलाई करूंगी। मेरी धुलाई? पहले हकीकत समझो। तुम जब तक मैं लिन तीन की माँ हूँ तुम मुझे सबक सिखाने लायक नहीं। तुमने मुझे मारा? क्या तुम सोचती हो कि इस गाउन में तुम अमीर घर की मालकिन बन गई हो? तुमने लिन के दरवाजे पर भी कदम नहीं रखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दबंग बनने की? तुम मुझे दबंग कहती हो? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मुझे तुम्हें सबक सिखाने का हक है। सहायक चेन, कितनी देर लगेगी? श्रीलिन, आगे दुर्घटना है। ट्रैफिक जाम है। मेरी माँ और चीकी शायद बैंक्वेट हॉल पहुंच गई होंगी भी। पता नहीं वे कैसे मिल रही हैं भी। माताजी बहुत दयालु हैं। चीकी और माताजी जरूर अच्छे से मिलेंगी पे। श्रीलिन, आप चिंता न करें। मैं अभी भी चिंतित हूँ प। चलो मैं अपनी माँ को फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो चीकी, क्या हुआ? हेलो पति, तुम्हें पता नहीं पारिवारिक भोज में एक गांव की बुजुर्ग घुस आई थे। उसने मुझे धक्का दिया थे, मेरा अपमान किया। चीकी, ओह तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आता हूँ कि। पति, क्या मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हूँ? बिल्कुल प, जब से पिता चले गए तुम और मेरी माँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। चाची अभी तक बैंक्वेट हॉल नहीं पहुंची है। अगर चाची आ गईं और इस बुजुर्ग महिला ने उन्हें प्रताड़ित किया तो? घबराओ मत है, मैं तुरंत अंगरक्षक भेजकर उस बुजुर्ग को पकड़वाता हूँ। शुक्रिया डार्लिंग है। बेटा, तुम युवा मालकिन बैंक्वेट हॉल में प्रताड़ित हो रही हैं, जाकर उनकी रक्षा करो। फिर जी पर तो झूठ पकड़ा जाने के बाद सुधार की कोशिश कुछ देर से नहीं लगती। मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या तुम सोचते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर मैं अभी इसे फोन पर बात कर रही थी। क्या हवा से बात कर रही थी? क्या फोन कर लेने भर से अपनी पहचान साबित हो जाती है? तो मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, तब तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बढ़िया पिया, मैं इंतजार करती हूँ। आपका कॉल अस्थायी रूप से जुड़ नहीं पा रहा है। अब भी हट पकड़े हुए हो? तुम्हारा बेटा फोन नहीं उठा रहा थे, अब कैसे साबित करोगी अपनी पहचान? अब संघर्ष मत करो। बुजुर्ग महिला पे तुम्हारी पहचान कोई साबित नहीं कर सकता थे। तुम सबने सुना ना? लिन तींग ने कहा वह मेरी रक्षा करेगा। मैं ही सही लिन परिवार की बहू हूँ। पता नहीं किस गांव देहात से आई है यह बुढ़िया, हिम्मत करके मालकिन के कपड़े पहने ढोंग कर रही है। आज यहाँ मौजूद सभी अगर मेरी मदद करें इस बुढ़िया को सबक सिखाने में, तो आगे चलकर मेरे दोस्त बनेंगे। लिन परिवार समूह के प्रोजेक्ट संसाधन, मेरी गारंटी है आपको फायदा होगा। अभी बहू जी ने लिन तीन को ही फोन किया था, पर यह औरत सिर्फ एक गाउन से यह साबित नहीं कर सकती कि वह लिन परिवार समूह की मालकिन है। बहू जी ठीक कह रही हैं। शायद इस औरत ने मालकिन का गाउन चुराया है और घुस आई है। सुन लिया, अब कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आज तुझे सबक सिखाएंगे। तुम्हें लगता है कुछ चापलूस जुटाकर सच को झूठ बना दोगी? हाँ की
यह बुढ़िया सुधरेगी नहीं। तुम इसे सजा दो। इसे मत छोड़ना। यह बूढ़ी औरत मेरी सास का गाउन चुराई पहनकर दावत में घुस गई, मुफ्त में खाने पीने। आज मैं तुम्हें धोखे का स्वाद चखाऊंगी। तुमने मुझ पर शराब फेंकी। यही नतीजा होता है मुझसे दुश्मनी मोल लेने का। चियाओगी। उसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी औकात नहीं समझती। तुम्हें गाउन चुराकर दावत में घुसना और मुफ्त खाना अच्छा लगता है? बूढ़ी औरत, इतना महंगा केक कभी खाया है? आज मैं तुम इस बूढ़ी औरत को चखाऊंगी। फ्लिन परिवार के दावत के सारे केक। चेन की, तुम्हारा यह सिलसिला कब तक चलेगा? अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी। तुमने गाउन चुराकर घरेलू दावत में घुसी, क्यों? सिर्फ मुफ्त में खाने पीने के लिए? हमारे लिन परिवार के धन पर नजर गड़ाए हो। अब कि खुद तुम्हें खिला रही है, तुम्हें आभारी होना चाहिए। बिल्कुल सही। खाओगी या नहीं? रुको। आह। रुक जाओ। मैडम, हम देर से आए। आखिरकार आ ही गए। इसी औरत ने मुझे परेशान किया। तुम दोनों उसे पकड़ो। अभी तक मेरे ऊपर शराब फेंकने का बदला नहीं चुकाया। चेन की, तू देख अपनी यह हालत, क्या इसमें बची है लिन परिवार की बहू की शान? तू एक गंवार औरत इतनी बदहाल होकर भी मुझ पर हाँकना चाहती है? सुन ले, तू जो कर रही है वो अपनी कब्र खोदना है। कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, अंत कुछ नहीं बदल सकते। प यही सबसे दुखद बात है। तू रुक, मैं देखती हूँ। चुप करो। की देखो, लिन साहब ने आंटी के लिए जो गाउन भेजा था, इस बूढ़ी औरत ने क्रीम लगा दी है। छी, कितना गंदा है यह कपड़ा। तो मेरे पति ने हमारी परिवार की माताजी के लिए विशेष रूप से बनवाया था। अब यह गंदा हो गया, यह बूढ़ी इसे चुका नहीं पाएगी फिर। हाँ, की इस बूढ़ी औरत को इस कपड़े को गंदा नहीं करने देना है। मेरी सास का गाउन चुराया है, अभी उतार देती हूँ तुझसे पे। सबको दिखाती हूँ तेरी यह गंदी सूरत पे। तुम्हारी हिम्मत। अब तक पहुंच गए। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, अब दिखाती हूँ तुझे भी। झगड़ो मत फे, यह है मेरा अपमान करने का अंजाम। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह क्या हो रहा है? यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है? पति जी, आप आ गए। मेरी माँ कहाँ है? मैंने आंटी को अभी तक नहीं देखा पे। प्यारे, अभी एक बूढ़ी औरत आई थी जो दादी का रूप धरे हुए थी। आते ही अकड़ दिखाने लगी, जिद कर रही थी कि वह लिन परिवार समूह की मालकिन है। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसे कुछ कह दिया। श्रीमान लिन वही है जो पहले ज्वेलरी शॉप में दादी होने का ढोंग कर रही थी। वही बूढ़ी औरत। सोचा न था उसका ढोंग पूरा नहीं हुआ, वह फिर इस पारिवारिक खोज में घुस आई और दादी बनने का नाटक कर रही है। कितनी बेशर्म है। हाँ, मैंने बस कुछ कहा था, उसने मुझे मारा भी और शराब भी फेंकी। मेरे बाल देखो, अभी तक गीले हैं। वह कहाँ है? बेटा, माँ। माँ। माँ, आप कैसी हैं? क्या? माँ, आपको किसने इतना मारा? मैं ऐसी हालत में क्यों पहुंच गई? यह सब पूछना चाहिए अपनी अच्छी गर्लफ्रेंड से। वे दोनों जाने क्यों नहीं मान रही थीं कि मैं लिन परिवार की मालकिन हूँ। सबने देखा है, यही दोनों थीं जो यहाँ रॉब गांठ रही थीं। नहीं, यह सब गलत फहमी है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इरादा नहीं था। झूठा आरोप लगाया लिफ्ट के पास, झूठा आरोप लगाया ज्वेलरी शॉप में तुम्हारे गहने छीनने का, झूठा आरोप लगाया गाउन छीनने का, मुझे जमीन पर दबोचा और मारा। जब तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? माताजी, माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए था, मुझे सच में पता नहीं था। आपकी पहचान का पहचान जाने बिना ही तुम किसी का अपमान करने की हिम्मत करती हो? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मुझे सच में पता नहीं था कि आप लिन परिवार की माताजी हैं। अगर मुझे पता होता कि आप लिन परिवार की माताजी हैं तो मैं 100 जन लेकर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। एक अजनबी के साथ भी तुमने इतनी उद्दंडता दिखाई। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम हमारे लिन परिवार में आने के बाद कितना अहंकार दिखाओगी और दूसरों को सताओगी। कितने अनैतिक और निर्दयी काम करोगी। पति जी, आप तो मुझे जानते हैं पो, मेरा यह इरादा नहीं था। मैं तो आमतौर पर एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं करती। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस करो। क्या तुम जानती हो मेरी माँ ने अकेले मुझे कितनी मुश्किल से पाला है, कितना संघर्ष किया है, और तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा फे। मैं आपसे विनती करती हूँ पति जी, मुझे एक और मौका दीजिए। आगे से मैं आंटी की अपनी माँ की तरह सेवा और देखभाल करूंगी। मौका? जब तुम मेरी माँ को मार रही थी
तब तुमने उन्हें मौका दिया था। की अब कुछ मत कहो, अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं। चलो सोचते हैं, क्या कोई रास्ता है जिससे स्थिति सुधर सके। प्यारे, तुम तो मुझे जानते हो, यह मेरी गलती नहीं है। सब कुछ पर सुशियाओ मेई ने उकसाया था। अगर वह न होती तो मैं माँ पर हाथ कैसे उठाती। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए थे। मैं तो इस औरत से धोखा खा गई थी। तुम चेन की, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर सुशियाओ मेई ने मेरे कान में की भड़काऊ बातें न भरी होती तो मैं इतनी मूर्खतापूर्ण बात न करती थी। चेन की, तुम बेशर्म हो। अब तुमने गलती की है फे और मुझ पर फैफ दोष मढ़ना चाहती हो। प्यारे, मैं सच में समझ गई, मैं गलत थी। मैं भविष्य में सुधर जाऊंगी। चेन की, तुम फिर कृतज्ञ था। तुम भूल गई कि शुरू में किसने तुम्हें सलाह दी थी। अब तुम मुझे फे आग में धकेलना चाहती हो। फिर मैं तुमसे कहती थी बिल्कुल नहीं फा। अगर तुमने मेरे कान में भड़काऊ बातें न भरी होती तो मैं कैसे नहीं पहचान पाती बुजुर्ग माताजी को कि सब तुम्हारी गलती है। चेन की भो, तुम पुल पार करके उसे तोड़ देती हो। तुम बेईमान हो था। अब जब तुमने नेकी नहीं दिखाई थे तो मेरी बेईमानी पर अफसोस मत करना। प्रबंधक लिन भी, आपको अभी तक पता नहीं है कि उसने शुरू में कैसे भी आपके साथ प्रेमी प्रेमिका बनने का नाटक किया था। चुप रहो। चेन की यह चालबाज औरत अमीर घराने में शादी करने के लिए हर तरह की चाल चली। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि था, क्या परिवार थे, सब झूठ था। आपको अभी भी पता नहीं है कि क्या हुआ है ना? सुशियाओ मेई, तुम बेशर्म हो। आह, बस करो बॉडीगार्ड, इन्हें बांध दो। फे मेरे घर के भोज में उपद्रव करने की हिम्मत। लगता है तुम लोगों को अपनी जान की भी परवाह नहीं। प्यारे, हमारे पुराने प्यार को देखते हुए। प्यार, जिस पल तुमने मेरी माँ को मारा उसी पल हमारे बीच का सारा प्यार खत्म हो गया। फे मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इंसान नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मुझे जेल मत भेजो। चेन की, संघर्ष मत करो। फे तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा कानून देगा। फे जब तुम दबंग बनकर ताकत के बल पर दूसरों को दबाती तब कभी परिणाम के बारे में सोचा? अब कुछ भी कहना बेकार है। आंटी, मैं जान गई मेरी गलती। आप बड़े दिल वाले हैं, जो चाहे सजा दे। मैं खुद थप्पड़ मारती हूँ, मैं खुद को सजा देती हूँ। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फा। तुम लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। हार्डवेयर की दुकान पर बिना सोचे समझे मेरा वो जिन छीन लिया। मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। हर एक बात, हर एक घटना, क्या सब गिनवाऊं तुम्हें? यह बहुत ही दुष्टता है, इतनी अनुचित हरकतें करना। माफ करना पी, माफ कर दो। सहायक चेन, इन्हें यहाँ से खींचकर ले जाओ। नहीं, नहीं। चेन की, तुमने जो कुछ किया है वह कानून की सीमा पार कर गया है। तुम जेल में जाकर अच्छी तरह पश्चाताप करो। फिर और तुम लोग, जब चेन की ने मेरी माँ को मारा तुम सब खड़े देखते रहे। आज से मेरा लिन परिवार समूह तुम लोगों से कोई सहयोग नहीं करेगा। यह सब चेन की उस औरत ने हमें गुमराह किया। प्रबंधक लिन, आप इतने कठोर मत बनिए। हाँ प्रबंधक लिन, हमें एक और मौका दीजिए। वह दुष्ट चेन की ही है, उसका कोई शर्म नहीं। उसने हमें ऐसा करने को मजबूर किया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इंसानों को पहचानने में गलती की। ऐसे व्यक्ति को हमारे घर में आने दिया। बेटा, यह तेरी गलती नहीं है। चेन की बहुत चालाक थी। शुक्र है शादी से पहले हमने उसका असली चेहरा देख लिया पे। माँ, अब से मैं आंखें खुली रखूंगा। चलो, इतनी देर हो गई, चलो घर चलते हैं। चलो फार, घर चलते हैं।